नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे। एसएससी जीडी की अभी एडमिट कार्ड आने वाले हैं, 3-4 दिनों में आ जाएंगे। तो उसकी सिटी दे दी गई हैं और इसके बाद 3-4 दिनों बाद आपके वो सेंटर आ जाएंगे, कौन से कॉलेज में गए हैं, कौन स्थान आ जाएंगे सब लोगों का। इसके पहले आपको संविधान की पिछली क्लास में बताया गया था कौन कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, वो आपने देख लिया होगा। इसके बाद जो 7वीं अनुसूची में 3 छोटी छोटी अनुसूचियाँ संघ सूची, राज सूची और संवैधानिक सूची दी गई है। इसमें कौन कौन से विषय हैं और कितने विषय थे पहले और वर्तमान में कितने हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसमें से आपके लिए परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके एक या 2 नंबर आते हैं। ये संविधान में भी आता है और अगर इसको देखा जाए तो ये अर्थशास्त्र में भी आ सकता है, इसलिए 2 विषयों में भी आ सकता है। क्योंकि इसका कुछ भाग जब इसको पढ़ाया जाता है तो अर्थशास्त्र में रहता है, जो कर के रूप में पढ़ाया जाता है। कौन से कर राज्य लेता है, कौन से कर संघ लेता है और कौन से दोनों को मिल बांट के कई किए जाते हैं, तो वो अर्थशास्त्र में आता है। और संघ सूची में जब इसमें बताया जाता है कि जब कब बनी थी, कैसे बनी, तो इसे संविधान में आता है। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। आपको बताएंगे सूचियों के विषय में बारे में जो संविधान में है। इसमें 7वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, हमने बताया था 7वीं अनुसूची में आपकी 3 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें एक संघ सूची थी, राज सूची थी, एक संवैधानिक सूची थी। आप संघ सूची जाते हैं जो केंद्र जिसको केंद्र व्यय करता है, केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे कर होते हैं, कर या जो विषय होते हैं वे लगाए जाते हैं। पहला है रेलवे। इसके जब वो सूची बनी थी तो पहले इसमें 97 विषय थे, फिर इसको 2-3 प्लस और करके इसको 100 कह दिया। अभी वर्तमान में जो संघ सूची है इसमें 100 विषय हैं। इसमें पहला है रेलवे, जो आपने देखा होगा, रेलवे जो केंद्र के द्वारा नियोजित की जाती है, जो हर राज्यों में चलती है, वो रेल के द्वारा। दूसरी है सेना। सेना का ज़्यादातर खर्च, मतलब पूरा खर्च केंद्र उठाता है। सेना आप ये बॉर्डर पर लगी होती। नागरिकता आपने सुना होगा कि नागरिक कौन भारत के नागरिक हो गए, कैसे भारत के नागरिक हो गए, कब नागरिक बन सकते हैं भारत के, तो इसके बारे में नागरिकता अधिनियम 1955 आया, 1986 आया और 2003 में नागरिकता संशोधन हुआ था। फिर 2015 में CAG 2015 में आया था उसका। अभी CAA ऐसे चल रहा है कोई, उसमें जो बांग्लादेश या म्यांमार से शरणार्थी आए थे उनके लिए चल रहा है, तो वो है नागरिकता। और जनसंख्या आता है आपके राज सूची में। नागरिकता आता है केंद्र सूची में, जो केंद्र नियम बनाएगा वही पूरे देश में लागू हो, जो पूरे देश के जिसका आधार कार्ड है या जो मूल निवासी हैं उनको नागरिकता अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद है RBI तो सब लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकिंग से जितने भी बैंक आते हैं अपने, जो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वो बैंकिंग सब केंद्र के पास रहता है। और डाक रहता है, डाक लेके आया, वो वाला सुना है आपने गाना। वही उड्डयन का मतलब होता है उड़ान से, जो एयर इंडिया है या किंगफिशर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो एयर इंडिया मतलब उड्डयन विभाग, ये सब के संघ के उसमें आती हैं केंद्र के। और परमाणु विभाग, एटम बम, हाइड्रोजन बम, जो परमाणु मिसाइल जो ऐसे हैं, DRDO है, इसरो है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो चल रही हैं भारत में, इसको संघ के अंडर में आती हैं, संघ के द्वारा किए जाती हैं। इसके उड्डयन या इसके परमाणु के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद CBI होता है, इसके बाद इत्यादि और 100 विषय हैं। आपको मोस्ट बता दिए हैं, जिसमें से आपको जो बार पूछे जाते हैं ये आपको याद करना है। 3-4 बार आप लोग देख लेंगे गहरी नजर से तो आपको आ जाएंगे। 100 आपको पूरे याद नहीं करना, पूरे तो बहुत होते हैं। इसके बाद आ जाइए राज सूची पर। अपनी राज सूची में पहले थे 66 विषय, इसमें 66 विषय थे, इसको फिर हटा के इसमें 61 विषय कह दिए गए हैं। ये भी कभी पूछ लेता है कि
संघ सूची में जब मूल सूची बनी थी जब कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं, तो पहले थे 66 विषय राज्य सूची में, और इसमें पहले थे 57 विषय। इसमें संघ सूची में अब 100 हो गए हैं, और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब इसमें 61 विषय हो गए। आपको ध्यान रखना है 61 विषय। इसमें भूमि आता है एक, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी भूमि है, जो जमींदार हैं उन पे जो कर लगाया जाता है वो राज्य सूची राज्य के द्वारा लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग आते हैं, हर जब फसल कट जाती है तो उगाई करने के लिए लोग आते हैं, पर्चा से लिए उसमें नाम लिए लिखे रहते हैं सब लोगों के, तो उसमें आपको बहुत कम लगान देनी पड़ती है। अंग्रेजों के शासन में समय आधे से अधिक ज़्यादा लगान देनी पड़ती थी। इसमें आपके बहुत ही कम, मतलब 100-500, अगर 10-100 बीघा है, 50 बीघा है तो 250-300 रुपये में आपका हो जाता है। ऐसी यही भूमि पर जो कर लगते हैं वो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इसके बाद है पुलिस, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ये हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, इसलिए पुलिस को राज्य सूची में रखा गया। अपने राज्य की एक अलग पुलिस होती है, और कहीं कहीं राज्यों पर पीएसी जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो भी, जैसे अभी मध्य प्रदेश में अर्धसैनिक बल है और उत्तर प्रदेश में भी अर्धसैनिक बल है, पीएसी कहते हैं। जैसे एक फिर स्वास्थ्य में कोई निजी अस्पताल खुलता है किसी राज्यों में सार्वजनिक या केंद्र और राज्य मिलकर खोलते हैं। कहीं कहीं सुविधाएं ज़्यादा होती हैं स्वास्थ्य के लिए, कहीं कहीं प्रदेशों में सुविधाएं कम होती हैं, तो इसलिए होता है कि ये स्वास्थ्य विभाग है जो राज्य के तहत आता है, इस पर आपको ध्यान देना है। और कृषि की सिंचाई, कृषि में खाद की उत्पादकता, खाद का वितरण, ये सब कृषि की जो भी विशेषता है वे राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। इसको राज्य सरकार द्वारा भरपूर किया जाता है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में खाद की बहुत मारामारी चल रही है, जैसे कहीं सब लोगों को खाद कम मिल रहा है तो एमपी में कुछ और रेट हैं और ज़्यादा है, यूपी में और कम है, ऐसे मतलब इन पे राज्य सरकार अपने हिसाब से कर लगाती है, वेट लगाती है। और राज्य लोक सेवा चयन आयोग, जे PCS या जे वाले होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। कानून व्यवस्था आप जान चुके हैं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था इत्यादि, ये आपको पढ़ना है, ये मोस्ट है। इसमें 61 विषय हैं, 61 तो नहीं आते हैं लेकिन आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण है जो इतने बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय, पहले थे 47 विषय। आपको इनके विषयों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई पेपरों में या कई जो अभी आगामी परीक्षाएं आएंगी उसमें इनके विषय के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि जो पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो छोटी वनडे एग्जाम, पुलिस भैया, SSC GD भैया, ग्रुप डी, इसमें विषय ही पूछ लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसमें पहले थे 47 विषय, इसमें अब 52 विषय हो चुके हैं, 52 विषय हो चुके हैं। इसमें है एक वन्य है, वन्य जानते, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जंगल, उसके लिए वन दरोगा, वन रक्षक की नियुक्तियां होती हैं, सरकारी नियुक्ति निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, तो ये वन। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। वन्य जीव से मतलब है जो वन्य में जीव रहते हैं, जैसे शेर है, चीता है, हिरन है, बाघ है, हाथी वगैरह। और इसके बाद शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं था, ये राज्य सूची में था। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, जिसको अनुच्छेद 21 का में रखा गया है, अनुच्छेद 21 का में रखा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में। और शादी एवं विवाह जो कहीं मध्य प्रदेश, यूपी, सब जगह शादी हो सकती है, कहीं का भी हो, तलाक और ये सब जे समवर्ती सूची में रहा। इस पे केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। इस पे राज्य और दोनों मिलकर, राज्य भी अलग बना सकता है, केंद्र भी अलग बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकती है। इन पर मतलब समवर्ती सूची का मतलब ये है राज्य और प्लस केंद्र दोनों अपने नियम लागू कर सकते हैं। व्यापार है, जैसे
आपको कहीं जाना है, मध्य प्रदेश का सामान यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहुंचाने या दक्षिण में पहुंचाना है, तो इसके लिए व्यापार में कोई रोक टोक नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के या यूपी के आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है कारखाने, बिजली, जैसे बिजली कारखाने ये संबंधित सूची में आते हैं। कहीं बिजली बन रही है मध्य प्रदेश में और जाना है उसको नीचे बम्बई में, तो आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जितना बन कहीं रही है, पूरे भारत में संस्कृति एक सी है, एक सा भौगोलिक विस्तार है अलग अलग, तो इसके हिसाब से आपको परिवर्तन किए गए। इसको भूगोलिक हिसाब से और सांस्कृतिक हिसाब से इसके नियम विषय बनाए गए हैं, और आगे इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है और आगे तैयारी करनी है। और इसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक देंगे, आपको यहीं पर ध्यान रखना है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।